कृपया इसे पढ़ें। एक बार मैं बाजार से अपने घर वापस जा रहा था। चलते चलते मैं काफ़ी थक गया था। रास्ते में एक बिजली का खंभा पड़ा। खंभे पर एक कागज़ का टुकड़ा चिपका हुआ देखा। उसमें लिखा था, कृपया इसे पढ़ें। फुर्सत में था, थक भी चुका था। सोचा थोड़ा इसे पढ़ लेता हूँ और सांस भी ले लूँगा। पास जाकर देखा, इस उसमें लिखा था, इस रास्ते में मैंने कल एक 50 रुपए का नोट गंवा दिया। मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। जिस किसी भी सज्जन को यह मिले, कृपया इस पते पर पहुंचा दें। मैं उसका बहुत आभारी रहूंगा। पढ़कर पता नहीं क्यों उस पते पर जाने की जिज्ञासा जागी। चाह कर भी मैं अपनी इच्छा रोक नहीं सका और उधर की तरफ मुड़ गया। यह उस गली के आखिर में एक झुग्गी झोपड़ी का पता था। वहां जाकर आवाज लगाई तो एक वृद्ध महिला लाठी के सहारे धीरे धीरे बाहर आई। काफ़ी कमज़ोर थी वह। मुझे मालूम हुआ कि वह यहाँ रहती है और उसकी जीविका का कोई साधन नहीं है। वह किस तरह अपनी ज़िंदगी काट रही है। शायद ही उसे एक जून की रोटी नसीब होती हूँ। उसे ठीक से दिखाई भी नहीं देता था। माँ जी, मैंने कहा आपका खोया हुआ 50 रुपए का नोट मुझे मिला है, उसे देने आया हूँ। यह सुनकर वृद्ध महिला रोने लगी। काफ़ी परेशान हो गई। बोली, बेटा, अभी तक करीब 70-80 व्यक्ति मुझे 50-50 रुपए दे चुके हैं। मैं पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, पुराने ज़माने की महिला हूँ। ठीक से मुझे कुछ दिखाई देता नहीं। अंतिम घड़ियों में चल रही हूँ। पता नहीं कौन मेरी इस हालत को देखकर मुझ पर तरस खाकर कहीं कुछ लिखाया है। उसे मेरी मदद का उद्देश्य रहा होगा, इसलिए वह वहाँ लिखाया। यह 50 रुपये मेरे नहीं हैं। बहुत कहने पर माँ जी ने पैसे तो रख लिए, पर एक विनती की, बेटा, वह मैंने नहीं लिखा था। मैं पाप का भागी नहीं बनना चाहती। किसी ने मुझ पर तरस खाकर वह वहाँ लिखा होगा। उसने कहाँ लिखा मुझे नहीं मालूम। जाते जाते तुम उसे मिटा कर जाना, उसे फाड़ देना। मैंने तो उसे हाँ कहकर टाल दिया, पर मेरी अंतरात्मा ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। उन 70-80 लोगों से भी माँ जी ने यही कहा होगा। किसी ने भी उसे नहीं फाड़ा, उसे नहीं हटाया। मेरा हृदय उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता से भर गया। उसका आदर मेरे दिल में बहुत बढ़ गया, जो उस वृद्ध की सेवा का उपाय ढूंढकर इस तरह लिख पाया। सहायता के बहुत सारे उपाय हो सकते थे, पर इस तरह सेवा मेरे हृदय को छू गई। मैं सोचता रहा कि उस अकेली वृद्ध महिला की जिंदगी के लिए इससे अच्छा कोई और उपाय नहीं हो सकता था।